एक्चुअली ये प्रॉब्लम हर बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था कि आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले लॉट्स ऑफ स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अब एक्चुअली प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होता है, और मतलब आप सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर देते हैं, सब कुछ आपका परफेक्ट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि फिर एग्ज़ाम के समय आपको लास्ट है, वही हर बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम है कि इसमें से क्या पढ़ें। वही तो जैसे हम अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं कि इतना पढ़ने के बाद ही फाइनली मेरा पीटी हुआ और मेन से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हम बता रहे हैं। तो उसमें बस मेरे साथ यही प्रॉब्लम था कि जो क्या कहें आपको, जो जो रिवीजन होता है ना, मतलब जो आपको जो नोट्स आप बनाते हैं, जो आपको नोट्स मतलब इस तरह से बनाना रहता है कि मतलब लास्ट टाइम उसको रिवाइज़ करें। और जैसे कॉन्फिडेंस का एक बात होता है कि मतलब आप नोट्स भी बना लिए, तो जैसे हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम था कि भाई हम इस नोट्स को पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर में लग रहा है कि यार हम सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जा रहे, एक प्रॉब्लम टाइप का होता है। बल्कि नोट्स आपको इस तरह से बनाना होता है और पढ़ना इस तरह से होता है कि जब आप नोट्स से क्रॉस मतलब नोट्स से गुजरते रहने तो आपको पूरा चीज़ रिकॉल हो जाए। वही तो ये जनरली क्वेश्चन पूछते बच्चे मेरे से कि सर मेरा तो पूरा पढ़ा है, पूरा तैयारी है, फिर भी प्रॉब्लम ये होता है। और मतलब उनको डर रहता है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे हम अपना केस बताते हैं कि मेरा इसके बाद भी नहीं हो पाया, तो उसमें रीज़न यही होता है कि आपका रिवीजन कैसा है। वही बात है। तो रिवीजन वही बात है कि जो आपका नोट्स होता है, जिसको आप कितने अच्छे से बनाए, लास्ट में वही काम होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो प्रीवियस पेपर है उस पर आपने कितना कमांड पाया है। तो प्रैक्टिस जितना अच्छा आप किए होंगे ना, मतलब आपका सिलेक्शन उतना ही चांसेस आपका बढ़ जाता है। तो मतलब वही कहने का सेंस है कि लास्ट टाइम आप अंडर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, अपने पे भरोसा रखें कि आप पढ़े हैं तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही। आप डरिए मत किसी भी तरीके से, बच्चों को डर लगता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप पढ़े हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही। और वही जो आपके पास नोट्स है, बस हम उसी पे कहेंगे कि नोट्स थोड़ा ढंग से बनाएं, कि जो कि जब आप नोट्स से गुजरे तो आपको सारा कुछ रिकलेक्ट हो जाए। और एक चीज़ और याद रखें, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे या अभी टेस्ट दिए होंगे, तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर कलेक्ट कीजिए। कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो भी कोई बात नहीं, खैर वो तो बीती बात हो गई है। और अगर अगली बार से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखें कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक कॉपी में जरूर कलेक्ट करें, क्योंकि जब रिवाइज करें तो आपको उससे गुजरने में आसानी होगी। या जो भी जहाँ से भी आप जिस बुक को यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें वो टिक लगा ले, ताकि जब लास्ट टाइम में आप जाए तो आपके ध्यान में रहे वो क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस मत खोइए, आपका पढ़ें, आपका सिलेक्शन होगा ही। आपको पता है कि मतलब जो नोट्स बनाए बस उसको रिवाइज़ कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर बस जितना पॉसिबल हो, मतलब 5 ईयर 10 ईयर बस उसको एक बार देख लीजिए। और जब आप पढ़ने के दौरान ही कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक लगाए, ताकि लास्ट टाइम आप देख के जा सके। बस वही अपना कॉन्फिडेंस गिरने ना दें, अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से सोएं, और बिल्कुल पैनिक क्रिएट ना करें। इसलिए कि एग्ज़ाम के रात पूरी रात आप जगे रह जाएं, या एग्ज़ाम से जस्ट पिछले 5-10 दिन तक पूरे जगे रह जाएं, इससे कुछ नहीं होता। आप ये समझ सकते हैं खुद भी, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब एक्चुअली आपका दिमाग फ्रेश रहेगा तभी आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। वही तो अपने कॉन्फिडेंस और मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, सिलेक्शन होगा। आपने पढ़ा है तो आप सिलेक्शन होंगे। अगर आपने टेस्ट दिया और टेस्ट में अगर आपको गुड मार्क्स आया तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और रिवीजन ढंग से कीजिए, रिवीजन और नोट्स से ठीक तरीके से जाइए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इतना पढ़ने के बाद भी डर लगता होगा कि नहीं, वो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मतलब अपने पे भरोसा रखिए, जो पढ़ें आपका सिलेक्शन हो गया ही। प्रीवियस ईयर को लास्ट में देख लीजिए, 2-3 बार उसको सॉल्व कर लीजिए, जो नोट्स बनाए उसे क्रॉस मतलब एक दूसरा गुजरिए और उसको रिकॉल करने का कोशिश कीजिए, बस यही। और टाइम से सोइए, टाइम से खाइए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। डरिए मत, सिलेक्शन हमारे आपके बीच में ही होता है, कोई अलग से नहीं आता है, कोई एलियन नहीं होते, हमारे आपके बीच में होता है। बस उस दिन जिनका बेस्ट होगा उनका सिलेक्शन होगा, तो डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत। एग्ज़ाम को बिल्कुल एग्ज़ाम के तरीके से जाइए और आप पढ़ें, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने टेस्ट पेपर में अच्छे मार्क्स लिए हैं तो आपको यहाँ भी अच्छा मार्क्स आएगा। एकदम डरिए मत, बिल्कुल ही नहीं, आप ही का सिलेक्शन होगा 100%। अगर आप अपना 100% दिए, डरिए मत, हो जाता है सिलेक्शन। सब काफ़ी के दोस्तों का होता है, आपका भी हो जाएगा, डरिए मत। बस फोकस मत हटने दीजिए, पूरा रात रात मत जगिए, पैनिक मत क्रिएट कीजिए, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। और पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए।